माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर है जिसमें टॉपिक की बात करने वाले हैं एसी सर्किट। डिफरेंट टाइप की एसी सर्किट में एक ही सर्किट को दिखाऊंगा जिसमें ओनली रेसिस्टेंस की बात होगी, यानी रेसिस्टेंस इन एसी सर्किट। इसमें क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगी इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की सेशन को लाइक कर दें। फर्स्ट टाइप पे आता है डिफरेंट एसी सर्किट में व्हेन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है यानी एसी सर्किट है, इसमें ओनली क्या लगा रखा है, ओनली रेसिस्टर है यानी ओनली रेसिस्टेंस की बात होगी। तो यहां पे हमने ले रखा है जो कि क्या है, रेसिस्टेंस है। ये देखिए रेसिस्टेंस मैंने लिया और इस रेसिस्टेंस से एसी सोर्स अटैच कर दूंगा तो एसी सर्किट में क्या आ गया, रेसिस्टेंस आ गया। तो यहां पर हमने एसी सोर्स को अटैच कर दिया, ये रहा एसी सोर्स अटैच हो गया और इसकी जो वोल्टेज है वो ऐसी वोल्टेज होगा जो ई नोट साइन ओमेगा टी होगा और इसी पे अल्टरनेटिंग करंट डिपेंड करता है। ओके, अब देखिए ये जो ई नोट साइन ओमेगा टी की फंक्शन है ये शो करता है हाफ टाइम के लिए करंट इस डायरेक्शन में और नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में इस डायरेक्शन में करंट इधर से फ्लो करे या तो इधर से फ्लो करे। इस रेसिस्टेंस का काम है कि उसको अपोज कर, ठीक है, रेसिस्टेंस दोनों केस में अप्लाई होगा। तो यहां पर रेसिस्टर से जब करंट पास वोल्टेज अप्लाई हुआ तो करंट पास हो, तो कितना पास होगी पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए I इज इक्वल टू होता है E बाई आर, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। दैट मीन्स I इज इक्वल टू, ये लिखूंगा E नोट और ये लिखूंगा साइन ओमेगा टी। ओके, और यहां पर अब दे दूंगा बाई आर। देखिए यहां से हो जाएगा I इज इक्वल टू आई नोट बाई आर और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ओके, और यहां पर ई नोट क्या है, वोल्टेज का पीक वैल्यू है बाई रेसिस्टेंस। तो ये क्या होगा, करंट का पीक वैल्यू हो जाएगा, पीक वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, यानी क्या हो गया, यहां पर पीक करंट हो गया। सो आई इज इक्वल टू आई नोट और ये होगा साइन ओमेगा टी। दैट मीन्स यहां पे मैं लिखूं ये आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखिए यहां पर क्या लिखा, आई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ई बाई आर, तो ई क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, तो करंट भी क्या आया, ई बाई आर भी क्या आया, इंस्टेंटेनियस करंट आया। और एक चीज और देखिए, इसका जो फेज है वो ओमेगा टी है, इसका भी फेज क्या है, ओमेगा टी है, यानी दोनों सेम फेज में है। तो इस केस में मैं बात करूं, लिखूं आई एंड ई आर इन, क्या लिखूंगा, सेम फेज लिखूंगा, ठीक है, सेम फेज। दैट मीन्स दैट इज फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी फेज डिफरेंस की बात होगी तो बोलना है 0 डिग्री होगा, ठीक है, दोनों सेम फेज में। अब आते हैं इसके दो चीजों, एक आता है फेजर डायग्राम और एक आता है ग्राफ, ठीक है, सेम फेज होने के नाते। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम के लिए आपको यहां पर रेफरेंस लाइन लेनी है जो मैंने एक्स ले रखा है, और यहां पर ओमेगा टी एंगल बनानी है और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करनी, किसको रिप्रेजेंट करनी है, वोल्टेज को, कितना पे, तो ओमेगा टी पे। अब देखिए करंट की भी बात होगी तो वही फेज होगा, यानी
ये एरोड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ये देखिए है क्या, वोल्टेज और करंट के पास डायरेक्शन होती है बट ये वेक्टर नहीं है, बस एक इमेजिन करके दिखाया मैंने डायरेक्शन के लिए, लेकिन ऐसा नहीं समझ लेना कि वेक्टर हो जाएगा, नहीं, ठीक है। और यहां पर इसी को मैं ऐसे लिख दूं और में कि इधर होगा वोल्टेज और इधर भी होगा करंट, तो ये भी क्या कर रहा है, सेम फेज में रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ओके, अब इसकी ग्राफ खींचनी, तो इस एक्सिस पे हमें ई और आई लेनी है, इस एक्सिस पे हमें टाइम लेनी है। ओके, और यहां पर देखो टाइम 0 है। अब हमें ग्राफ खींचनी है, तो ग्राफ खींचूंगा इस तरह से वोल्टेज का, तो ये होगा साइन ओमेगा टी की ग्राफ। ओके, ये हो गया पीक वोल्टेज, ठीक है, यानी वोल्टेज की ग्राफ हो गई है, बट करंट भी साइन ओमेगा टी को फॉलो कर रहा है, यानी इसका भी ग्राफ खींचूंगा तो इस तरीके से होगा। और जिस टाइम पे मैक्स ये है उसी इंस्टेंट पे पीक वैल्यू इसका भी होगा, रिटर्निंग 0 सेम टाइम पे होगा, फिर पीक वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में सेम टाइम पे होगा, फिर 0 सेम टाइम पे, यानी यही क्या है, यहां पर सेम फेज में है। यही रहा एसी सर्किट में ओनली रेसिस्टेंस का कंसेप्ट। तो इसी पॉइंट के साथ यहां पे एसी सर्किट में रेसिस्टेंस की कंडीशन एंड होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।